नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू आवर पेज एस्ट्रो दीपांशु। इस चैनल पर हम ज्योतिष दुनिया में होने वाली सभी घटनाओं, सभी इवेंट्स का वर्णन करते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे उस ग्रह के गोचर की जो आपके जीवन में आपकी लव लाइफ, आपकी लग्जरी, आपके लाइफस्टाइल, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ का कारक है। शुक्र ग्रह जिसका गोचर होने जा रहा है मेष राशि में। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को स्त्री ग्रह माना गया है। यह ग्रह महिलाओं और पुरुषों दोनों के ही सुख सुविधाएं, लग्जरी प्रदान करता है। जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अहम होती है। इसलिए अगर शुक्र ग्रह शुभ स्थान में बैठा है तो जातक को जीवन में बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। यदि शुक्र ग्रह कुंडली में अच्छे स्थान में बैठा है तो विवाह जैसे शुभ कार्य अच्छे से हो सकते हैं। वहीं अगर शुक्र कन्या, सिंह, धनु और कर्क जैसी राशियों में विराजमान है तो इस स्थिति में शुक्र से अधिक लाभ नहीं मिल पाते हैं। शुक्र तुला, वृषभ और मिथुन राशि में अधिक लाभ प्रदान करते हैं। तो 31 मई 2025 को सुबह 11:17 पर शुक्र मंगल की राशि मेष में गोचर करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव है। मेष राशि के दूसरे और 7वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जो कि अब आपके पहले भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आपको धन से संबंधित समस्या होने की आशंका है। आप जो धन कमाएंगे उसकी बचत करने में असमर्थ हो सकते हैं। आपको रिश्तों में भी असफलता का सामना करना पड़ सकता है। करियर की बात करें तो शुक्र का मेष राशि में गोचर होने से आपके अपने उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस दौरान आपके ऊपर काम का दबाव भी बढ़ सकता है। व्यवसाय के क्षेत्र में आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कुछ रुकावटें और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप अपेक्षित लाभ कमाने में पीछे रह सकते हैं। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपको धन लाभ होने की बजाय अधिक खर्चे उठाने पड़ सकते हैं। इस समय आपका धन सीमित मात्रा में हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपसी तालमेल में कमी होने के कारण रिश्ते की सुख शांति भंग हो सकती है। यही अगर मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं, तो इस समय आपको इम्यूनिटी के कमजोर होने की वजह से आंखों में दर्द होना या जलन होना, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एज अ रेमेडी आप नियमित रूप से जल स्नान करते हैं तो उसमें आप दही डालकर जल स्नान करें। वृषभ राशि के पहले और छठे भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जो कि अब आपके 12वें भाव से गोचर करने जा रहे हैं। आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। आपका अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ सकता है। इसके अलावा इस गोचर काल में आपके लिए अधिक यात्राएं करने के योग बन रहे हैं। करियर की बात करें, इस समय में आपके ऊपर काम का दबाव अधिक बढ़ सकता है, इसलिए आपको अच्छे परिणाम पाने के लिए योजना बनाकर काम करने की जरूरत है। व्यवसाय की बात करें तो एकाग्रता और योजना की कमी के चलते आपके हाथों से प्रॉफिट छूट सकता है, जिससे आपके लिए मनचाहा मुनाफा कमाना मुश्किल हो सकता है। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लापरवाही के कारण धन की हानि होने की आशंका है। निजी जीवन की बात करें तो जीवन साथी से सहयोग न मिलने की वजह से आप निराश और नाखुश हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस समय में पैरों और जांघों में दर्द होने की आशंका है। एज अ रेमेडी आप ज्योतिषी सलाह से ओपल रत्न अपनी इस थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं। मिथुन राशि के 5वें और 12वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और अब वह आपके 11वें भाव से गोचर करने जा रहे हैं। आपको अपनी संतान से अधिक खुशी मिल सकती है और उनके सहयोग करने के कारण आप प्रसन्न रह सकते हैं। आप अधिक मुनाफा कमाने में सफल हो सकते हैं। करियर की बात करें तो आपको नई नौकरी के अवसरों से संबंधित नए असाइनमेंट मिलने के योग है। व्यवसाय के क्षेत्र में आप सामान्य व्यापार की तुलना में सट्टे बाजार के व्यवसाय में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अधिक धन कमाने और उसे बचाने में सक्षम होंगे। शुक्र का वृषभ राशि में गोचर होने के दौरान आप पैसों की बचत करने में भी सफल रह सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ खुशनुमा पल बिताएंगे। आप अपने पार्टनर के सामने अच्छी छवि बनाने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। खुश रहने की वजह से आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। एज अ रेमेडी ज्योतिषी सलाह से आप ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। कर्क राशि के चौथे और 11वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जो कि अब आपके 10वें भाव से गोचर करने जा रहे हैं। इस समय में आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने, प्रॉपर्टी में निवेश करने और अपने मुनाफे एवं खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम होंगे। करियर के क्षेत्र में आपको काम के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए नौकरी बदलने के भी योग बन रहे हैं। काम का दबाव बढ़ने की वजह से आप तनाव में आ सकते हैं। व्यवसाय की बात करें तो आप अधिक मुनाफा कमाने में असमर्थ हो सकते हैं। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छा धन कमाएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होने के संकेत हैं, जिससे आपको चिंता हो सकती है। निजी जीवन में पार्टनर के साथ आपका तालमेल बनने में थोड़ी कमी महसूस कर सकते हैं। नेगेटिविटी का सामना कर सकते हैं और इस वजह से आप परेशान रह सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको इस गोचर में
सिर के दर्द और हाई बीपी होने की आशंका है, इस वजह से आप परेशान रह सकते हैं। एज अ रेमेडी आप ज्योतिषी सलाह से व्हाइट सफायर जो सफेद पुखराज होता है वो फर्स्ट फिंगर में आप अपने धारण कर सकते हैं। सिंह राशि के तीसरे और 10वें भाव के स्वामी शुक्रदेव जो कि अब आपके 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आपके अंदर एथिक्स और न्याय की भावना अधिक प्रबल होगी। आपको इस समय तीर्थ स्थल की अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। करियर के क्षेत्र में आपको नौकरी में अधिक लाभ मिलने के संकेत हैं। इससे आप प्रगति करेंगे, आपको नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। फाइनेंस की बात करें तो इस गोचर के दौरान आप अच्छा धन कमाएंगे। इसके साथ ही आप पैसों की बचत करने में भी सक्षम होंगे। व्यवसाय की बात करें तो आपको बिजनेस के नए ऑर्डर मिल सकते हैं, जिससे आपको उच्च मुनाफा कमाने में मदद मिलेगी। निजी जीवन में आपके और आपके जीवन साथी के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा और आप एक सुखद जीवन व्यतीत करेंगे। इस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। अधिक ऊर्जा की वजह से आपकी सेहत इस समय दुरुस्त रहेगी। एज अ रेमेडी आप अपने अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत होता है ये जगह, इस पर आप इत्र लगाएं। कन्या राशि के दूसरे और 9वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जो कि अब आपके 8वें भाव से गोचर करने जा रहे हैं। आप मेंटल स्ट्रेस के कारण सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। आपकी खुशियों में कमी आ सकती है। करियर की बात करें तो इस समय आपको कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी। आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आप दुखी महसूस करेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में बिजनेस को सही ढंग से ना चला पाने के कारण से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको अपने बिजनेस के लिए सही शेड्यूल बनाकर चलना चाहिए। निजी जीवन में ईगो प्रॉब्लम्स के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच खुशियों में कमी आने की आशंका है। इसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में असमर्थ हो सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको आंखों में दर्द हो सकता है। स्किन एलर्जी होने के भी चांसेस हैं। तो एज अ रेमेडी आपको नियमित रूप से जल स्नान में इत्र डालकर स्नान करना चाहिए। तुला राशि के जातकों के पहले और 8वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जो कि अब आपके 7वें भाव से गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र का वृषभ राशि में गोचर होने के दौरान आपको नए दोस्त और सहयोगी आदि मिल सकते हैं। आपके उनसे अच्छे संबंध बने रहेंगे। करियर की बात करें तो इस समय आपके ऊपर नौकरी का दबाव बहुत जल्द बढ़ सकता है। हालांकि आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में सक्षम रहेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको इस समय अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध संतुलित रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब। निजी जीवन में आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। इस गोचर के दौरान आपको सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता जरूर होगी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या होने की आशंका नहीं है, लेकिन आपको खांसी और जुकाम रहने के चांसेस हैं। एज अ रेमेडी आप ज्योतिषी सलाह से ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के 7वें और 12वें भाव के स्वामी शुक्रदेव, जो कि अब आपके 6ठे भाव से गोचर करने जा रहे हैं। इस समय में आपको रिश्तों में समस्याएं देखनी पड़ सकती हैं। वहीं अधिक लाभ प्राप्त करने में बाधाएं आ सकती हैं। करियर के क्षेत्र में काम के अधिक स्ट्रेस के कारण आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं बन पाएगा। बना पाएंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में कंपटीटर्स से कड़ी टक्कर मिलने की वजह से आपको नुकसान एवं मेंटल स्ट्रेस होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। निजी जीवन में शुक्र का मेष राशि में गोचर आपके और आपके जीवन साथी के बीच तालमेल की कमी के कारण उनके साथ आपकी बहस या लड़ाई हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने पार्टनर की सेहत पर अधिक खर्चा करना पड़ सकता है, जिससे आपको परेशानी होगी। एज अ रेमेडी आप सफेद मिठाई जैसे बर्फी, खीर आदि कुंवारी कन्याओं को शुक्रवार के दिन दान करें। धनु राशि के 6ठे और 11वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जो कि अब आपके 5वें भाव से गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र का वृषभ राशि में गोचर होने के दौरान आप अपने भविष्य और प्रगति को लेकर चिंतित रह सकते हैं। लोन की ईएमआई के कारण आपको मेंटल स्ट्रेस रह सकता है। करियर के क्षेत्र में आप अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने में असमर्थ रह सकते हैं। इसकी वजह से आपको कार्य क्षेत्र में मनचाहे परिणाम नहीं मिलेंगे। व्यापार के मामले में अधिक मुनाफा कमाने को लेकर आपको एक्सपेक्टेड सफलता ना मिल पाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कंपटीटर्स के साथ संघर्ष के कारण ऐसा हो सकता है। निजी जीवन में आपके और आपके पार्टनर के विचारों में मतभेद हो सकते हैं, जिसके कारण आपके बीच डिफरेंसेस आ सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके बच्चों को एनीमिया की शिकायत होने के खतरा है, इसलिए आपको आपके बच्चों की सेहत पर खास ख्याल रखना चाहिए। एज अ रेमेडी आप ज्योतिषी सलाह से व्हाइट सफायर सफेद पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। मकर राशि के 5वें और 10वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जो कि अब आपके 4थे भाव से गोचर करने जा रहे हैं। इस समय में आप स्ट्रेसफुल महसूस करेंगे। आपके परिवार में समस्या होने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। करियर के क्षेत्र में आपको अपने सहकर्मियों के साथ संबंधों को लेकर अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से काम के प्रति आपकी ग्रोथ की स्पीड कम हो जाएगी।
व्यवसाय के क्षेत्र में आपको शुक्र का मेष राशि में गोचर होने के कारण कम मुनाफा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने कंपटीटर्स की ओर से अधिक समस्याएं देखनी पड़ सकती हैं। निजी जीवन में परिवार में चल रही समस्याओं के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच विवाद होने की आशंका दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको इस समय स्ट्रेस के कारण टायर्डनेस और मैन पावर की कमी महसूस हो सकती है। एज अ रेमेडी आप डेली चींटियों को मीठी आटे की गोलियां खिलाएं। कुंभ राशि के चौथे और 9वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जो कि अब आपके तीसरे भाव से गोचर करने जा रहे हैं। इस समय में आपके स्थान परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं। इस दौरान आप अपेक्षा करेंगे कि किस्मत आपका साथ दे और ऐसा होगा भी। शुक्र का वृषभ राशि में गोचर के दौरान आपके लिए करियर में विस्तार की संभावनाएं बनेगी। आप अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहेंगे। व्यापार के क्षेत्र में आप उम्मीद के अनुसार अधिक मुनाफा कमाएंगे और आपको नए बिजनेस शुरू करने के भी अवसर दिखाई दे रहे हैं। निजी जीवन में इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ आसानी से तालमेल बिठा पाएंगे, जिससे आपके रिश्ते में अधिक खुशियां देखने को मिलेंगी। हेल्थ के मामले में आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। एज अ रेमेडी आप शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र का जोड़ा, जैसे कि आप सफेद कुर्ता पजामा का जोड़ा गरीबों में बंटवा सकते हैं। मीन राशि के तीसरे और 8वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जो कि अब आपके दूसरे भाव से गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र का मेष राशि में गोचर होने के दौरान आपको उन्नति करने के मार्ग में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके लाभ और आत्मविश्वास में कमी आने की आशंका है। करियर के क्षेत्र में मौजूदा जॉब में सेटिस्फैक्शन ना मिल पाने के कारण आपको नौकरी बदलने की जरूरत लग सकती है। बिजनेस में आप जो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं उनके प्रभावी न होने के कारण बिजनेस में नुकसान होने की आशंका दिखाई दे रही है। निजी जीवन में आपको अपने पार्टनर से बात करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में संतुलित आहार न लेने की वजह से आपको डाइजेशन की शिकायत बनी रहने की आशंका दिखाई दे रही है। एज अ रेमेडी ज्योतिषी सलाह से आप व्हाइट सैफायर पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। नमस्कार।